दुनिया सिर्फ दो टाइप के बंदों को याद रखती है, या तो डेंजरस या फिर डेड। सेफ रहने वाला बंदा हिस्ट्री में कभी लिखा ही नहीं गया। तुम्हारे अंदर अभी एक प्रॉब्लम है, तुम सेफ हो, प्रेडिक्टेबल हो, बोरिंग हो। तुम्हारे चेहरे पर लिखा होता है इजी टारगेट। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारी प्रेजेंस फील नहीं करते और तुम्हारी वैल्यू इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है, डेंजरस बनना एक स्किल है। डेंजरस बनना मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करना जिसमें सामने वाला बंदा तुमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचे। आज तुम्हें वही ब्लूप्रिंट मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ का पूरा इक्वेशन बदल देगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल योर डार्कनेस, टर्न पेन इनटू फ्यूल। तुम्हारे अंदर जो डार्कनेस है, रिजेक्शन, बेइज्जती, फेलियर, वो तुम्हारा सबसे बड़ा रिसोर्स हो सकता है। वीक बंदा या तो उसको इग्नोर कर देता है या रो देता है, लेकिन डेंजरस बंदा उसको कन्वर्ट करता है। हर बार जब कोई ट्रिगर आता है, वो उस एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय एक रिचुअल के थ्रू प्रोडक्टिविटी आउटपुट में डाल देता है। जैसे कोई इंसल्ट हुआ तो तुरंत पुशअप करके, या कोई दर्द आया तो उसी वक्त फोकस्ड वर्क शुरू करके। इसी तरह पेन ऑटोमेटिक फ्यूल बन जाता है। मेरे एक दोस्त का एग्जांपल लो। ब्रेकअप के बाद उसका दिमाग खराब था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि जब भी ब्रेकअप का थॉट आएगा तो वो 15 मिनट पढ़ाई करेगा। सिर्फ 90 दिन में उसका लेवल अप चला गया। डेंजरस बनना यही होता है, अपना दिमाग अपना वेपन बना लेना। स्टेप नंबर 2, द अननोन फैक्टर मेक देम क्वेश्चन यू। प्रेडिक्टेबिलिटी किल रिस्पेक्ट। अगर तुम हर वक्त एक ही रिएक्शन दोगे, तुम हंटिंग टारगेट बन जाओगे। लेकिन डेंजरस बंदा अपने मूव को अनप्रेडिक्टेबल रखता है। कभी वो साइलेंस रखता है, कभी ब्लास्ट करता है और कभी इग्नोर कर देता है। इस अनसर्टेनिटी में लोग अटक जाते हैं। जैसे कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो तुम उस वक्त शांत रहो, लेकिन 2 हफ्ते बाद उसी सर्कल में एक बड़ा काम ड्रॉप कर दो, एक अचीवमेंट दिखाओ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बंदा सेफ था या डेंजरस। यही साइकोलॉजिकल लेवरेज तुम्हें पावर देता है जब सामने वाले को तुम्हारा अगला मूव समझ ही ना आए। स्टेप नंबर 3, ऑरा ऑफ स्कैरसिटी, मेक योरसेल्फ प्राइसलेस। जो चीज़ हर जगह मिलती है उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए सबसे डेंजरस मूव है स्केर्सिटी क्रिएट करना। मतलब तुम खुद को हर किसी के लिए अवेलेबल मत बनाओ। सोशल मीडिया पे दिन भर स्टोरीज पोस्ट करना छोड़ दो, सिर्फ कुछ इम्पैक्टफुल चीजें ही दिखा दो। सोशल लाइफ में सबको इम्पोर्टेंस देना बंद करो, सिर्फ 2 से 3 लोगों में ही जेन्युइनली इन्वेस्ट करो और अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट रखो ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना सीखें। एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करो, 7 दिन तक डेली 3 घंटे फोन एरोप्लेन मोड पर रखो और मैसेज का लेट रिप्लाई करो। तुम देखोगे लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। स्कैरसिटी तुम्हें प्राइसलेस बनाती है और प्राइसलेस चीज हमेशा डेंजरस लगती है। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल्ड केओस, ब्रेक रूल, कीप स्कोर। डिसिप्लिन से डोमिनेंस आता है, पर सिर्फ डिसिप्लिन बोरिंग बना देता है। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में कंट्रोल्ड केओस लाना होगा। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना। हर वीक एक रिस्क, चाहे बोल्ड पोस्ट डालना हो, किसी से कन्फ्रंटेशन करना हो या एक डेयरिंग स्टेप लेना हो। अगर फेल हो भी जाओ तो अगले 72 घंटे में एनालाइज करके रिकवर मूव करना है। फेलियर्स का स्टिंग इसी से काम हो जाता है। और जब तुम अपने विंस और लूजेस का स्कोर कार्ड दिखाते हो, चाहे सब्टली ही सही, तुम्हारी इमेज मूवर वाली बन जाती है। लोग तुम्हें सेफ प्लेयर की तरह नहीं, एक डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर की तरह देखते हैं। स्टेप नंबर 5, साइलेंट ट्रिगर्स, वन जेस्चर बिग रिएक्शन। सबसे खतरनाक पावर होती है साइलेंट ट्रिगर की। मतलब बिना चिल्लाए या ज्यादा कुछ किए सिर्फ एक जेस्चर से एटमॉस्फेयर चेंज कर देना। जैसे किसी को स्टडी आई कांटेक्ट देना बिना पलके झपकाए, या किसी प्रोवोके करने वाले के सामने 3 सेकंड का पोज लेना और फिर एक कोल्ड लाइन बोलना। तुम्हारे पास एक टोकन भी हो सकता है, एक रिंग, एक कोड, एक सिग्नेचर फ्रेज, जो लोगों के दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस लिंक कर दे। ये छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करती हैं। लोग लाउडनेस भूल जाते हैं, पर एक कोल्ड लुक या साइलेंस उनके दिमाग में छपी रह जाती हैं। सेफ रहकर तुम खुद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो पावर है तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम प्रेडिक्टेबल और वीक बने रहोगे या अपनी डार्कनेस को मास्टर करके साइलेंट और रूथलेस बने रहोगे। दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी, पर रिस्पेक्ट और फियर दोनों तभी मिलेगा जब तुम डेंजरस बन जाओगे। डिसाइड कर लो, अब या कभी नहीं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपके ऊपर है।